हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत आगे तक ले जा रहे होंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे एंड कहीं ना कहीं अपने आप में और अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सुखी होंगे। अपने यूनिवर्स, अपने एंजल्स का शुक्राना कर रहे होंगे, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे होंगे। उनके लिए कहीं ना कहीं आपके दिल में रिस्पेक्ट होगी, लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे और जो आपको पसंद नहीं है वो किसी के साथ भी आप व्यवहार नहीं कर रहे होंगे। एंड चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लाइक आपकी बात नहीं हो रही है या आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो आपके पार्टनर के क्या करंट थॉट्स हैं, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के लिए उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपके बिना उनकी क्या सिचुएशन है, आपके बिना उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सारी एनर्जीज़ हैं हम सब चेक करेंगे। यहाँ पर हम हर चीज़ को एक के बाद एक यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों को। एंड यहाँ पर हम बहुत सारे मैसेजेस को देखेंगे, जिसमें से हम पहले उनके फीलिंग्स को देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, कुछ करंट फीलिंग्स को देखेंगे, कुछ इमोशंस को देखेंगे, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या माइंड में चल रहा है, क्या सिचुएशंस उनके लाइक लाइफ में चल रही हैं, किस चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब है, किस चीज़ को लेकर के परेशान है। आप उनके माइंड में आते हैं तो उनका माइंड लाइक उनको क्या वो सोचते हैं, उनके माइंड में क्या सिचुएशंस चलती हैं। एंड कुछ लव मैसेजेस देखेंगे कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो अपने क्या लव मैसेजेस आपको शेयर करना चाह रहे हैं, आपसे अपनी क्या दिल की बात है जो उनके मन में तो है बट वो आपसे नहीं कह पा रहे, आपसे उनकी बातें नहीं चल पा रही, आपसे चीज़ें नहीं अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ यहाँ पर हम फिर उनके इमोशंस को रीचेक करेंगे, क्लियर करेंगे, उनके थॉट्स को क्लियर करेंगे, देखेंगे कि क्यों वो इस ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में है, क्यों उन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाल रखा है, वो क्यों आपसे क्लियर चीज़ें नहीं कर रहे, क्यों आपको सिचुएशंस नहीं बता रहे हैं, क्यों आपको समझा नहीं रहे हैं। लाइक उस चीज़ पे अगर आपको पसंद करते हैं तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों आपको ऐसे रोक रखा है, क्यों खुद भी स्टक हैं चीज़ों में, आपको भी स्टक कर रखा है। सारी सिचुएशंस को यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ गाइडेंस देखेंगे कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन से क्या कहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एंजल्स का क्या कहना है। हम सारी सिचुएशन देखेंगे। बट अगर यहाँ आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्ट करती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप इसे बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ अगर इस रीडिंग को देखेंगे, अपने पर्सन का नाम विजुअलाइज़ करेंगे, उनका फेस विजुअलाइज़ करेंगे, उनको बार बार अपने मन में याद करेंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट एंड रेजोनेट आपसे करेगी। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, कुछ गाइडेंस होगी, कुछ यूनिवर्स ने आपको ज़रूर दिया है, और ज़रूर वो आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए ये मेरी रीडिंग आप के पास आई है। और अगर आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्योर है तो ही मेरी रीडिंग आप तक जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स मेरी रीडिंग वहीं तक भेजती है, भेजेगी जहाँ पर
पॉजिटिविटी होगी, जहाँ पर सच में किसी को मेरी इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ज़रूर इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज़, जो भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है उसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स का, एंजल्स का। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। आपको जो भी सही लगता है कमेंट करें, और अपने पर्सन का और अपना नाम, इनिशियल, अपने नाम के इनिशियल्स कमेंट में ड्रॉप करें दोनों लोगों के, और अपने पर्सन को अपने माइंड में रख करके इस वीडियो को देखें। किसी भी पर्सन जो भी आपके माइंड में चल रहे हो, आपके लव, लाइक आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स हो रही है, या फिर किसी भी पर्सन को आप माइंड में रखे हैं, उसको देख करके इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी स्पीक होंगी, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखें, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। जितना ग्रैटिट्यूड आप शो करेंगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए उतनी ही पॉजिटिविटी लेकर के आएगी। तो चलिए यहाँ पर हम पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। कुछ आपकी भी एनर्जीज़ देखेंगे, कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे, फिर उन एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, उसके बाद में हम आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, ओके देखिए, उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। आपसे कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन, जितना आप अब उनके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही म्यूचुअल अट्रैक्शन लाइक फील कर रहे हैं, उतना ही आपको पसंद करते हैं जितना आप उन्हें पसंद करते हैं। जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, उतना ही आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत परेशान है, लाइक आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं भाई, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे दूर हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो सबसे दूर चले जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी है कि या तो वो आपके पास आएंगे या फिर सबसे दूर जाएंगे, लाइक आइसोलेशन वाला जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मुझे वो सिचुएशन दिख रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो ना, पहले 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो नई शुरुआत तो 100% करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप की शुरुआत दोबारा से वो करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशंस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बस थोड़ी सी एनर्जीज चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक्शन चाहते हैं। एक्शन के कार्ड यहाँ पर 2 जगह दिए हुए हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपके लिए एक्शन, उनको नो कांटेक्ट ख़त्म करना है, नहीं रहना है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भाई, परेशान है आपके लिए, ठीक है। आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन उनको नहीं अच्छा लगा, वो भी उतना ही परेशान है जितना आप परेशान हो, जितना आप परेशान हैं कहीं ना कहीं वो भी उतना ही परेशान हैं। आप देख सकते हो कि जो भी एनर्जीज आ रही है, बहुत कंफ्यूजन में हैं, बहुत सोच रहे हैं कि अरे यार, मतलब कैसे चीज़ें करी जाए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, कैसे सिचुएशंस ऐसी बनाई जाएं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। बस वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कि इतने दिनों उन्होंने जो आपको डिस्टर्ब किया है, इतने दिन जो उन्होंने आपको इग्नोर किया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते भी है तो आप सिचुएशंस को छोड़ दो, आप सिचुएशंस को हटा दो, कि आप एक्सेप्ट ना करो कहीं चीज़ों को, ठीक है। तो वो इस सिचुएशन उस दोराहे पे खड़े हैं कि वो उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मना कर दो, कहीं वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो आप अब उनसे नाराज़ हो जाओ, आप चीज़ों को छोड़ दो, इस सिचुएशन में है, ठीक है।
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, हर टाइम आप उनके माइंड में हो, हर टाइम चीज़ों को सोच रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बार 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 आप ही उनके माइंड में आ रहे हो। आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप, हार्मनी वाला रिलेशनशिप, एक ब्लिसफुल डिवाइन लव, डिवाइन वाला जो एक रिलेशनशिप कहा जाता है, तो डिवाइनली वो आपको कहीं ना कहीं अपने साथ रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइनली अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, आपके साथ नई शुरुआत हो चीज़ों की। बिल्कुल उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मतलब इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो कि उनके लिए ये रिलेशनशिप एक विश कम ट्रू से कम नहीं है। उनको ये लगता है कि ये अगर रिलेशनशिप वो बचा पाए या उनके साथ चला तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न होगा। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन देख सकते हो, इतना ज़्यादा मतलब परेशान है, इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा पैथेटिक उनकी सिचुएशन हो रखी है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। लाइक उनको लगता है कि कुछ उनका लॉस हो गया है जब से आप उनसे दूर गए हो, जब से उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उन्हें लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है, बहुत कीमती सा कुछ खो दिया है, कुछ लॉस फील कर है, बहुत चिंता में है। ठीक है, बहुत परेशान हैं, लेकिन अब उन्हें इनर कॉलिंग हुआ है। ठीक है, अब उन्हें अपने इंट्यूशन से पता चला है, उनकी इंट्यूशंस बार बार आपके लिए गाइड कर रही हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लाइक जजमेंट हो रहा है अब आपके साथ। जो उन्होंने किया है कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जजमेंट फ़ील कर रहे हैं आपके साथ, उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है आपके साथ, कहीं ना कहीं चीज़ों को इतना इन्जॉय करते हैं, बहुत लाइक सिचुएशन उनकी अच्छी होती है कि वो इतना अंदर से खुशी फ़ील करते हैं जब आपके साथ होते हैं। डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, अभी तक उन्होंने अगर चीज़ों को रिफ्यूज़ किया था तो अब वो आपके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। आप देख सकते हो ना कितने ब्यूटीफुल से कार्ड आ रहे हैं सारे, है ना। तो इनर कॉलिंग हुआ है उनको कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए अब हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप बचाना है, मुझे इसमें रहना है, मुझे मतलब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन एनर्जी इतनी हाई है यहाँ पर कि आपको हमेशा 24/7 आप उनके माइंड में चलते हो। तो कहीं न कहीं मैनिफेस्टिंग उनकी कंटिन्यूअसली चल रही है। वो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, वो रास्ते ढूँढ रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को सही किया जाए, कैसे वो अपनी विश को सही करना चाहते, कैसे वो एक शान से कह सकते हैं कि आप उनके साथ हो। ठीक है? तो यहाँ पर उनकी जो सिचुएशंस है, नए नई शुरुआत और लव ऑफ़र करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। अपने दिल की जितनी भी फीलिंग्स है, जो भी चीज़ें अभी तक उन्होंने शेयर नहीं कर पाए, कह नहीं पाए आपसे, बट अब वो आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ नहीं उनसे हो रहा है। यहाँ पर एंजल्स के बीइंग्स हैं, कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप गाइडेड है एंजल्स से, सिक्योर्ड है एंजल्स से। ठीक है? म्यूचुअल अट्रैक्शन है, जितना आप उन्हें पसंद करते हो उतना ही वो आपको पसंद करते हैं, जितना आप उन्हें याद कर रहे हो उतना ही वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, बार 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 उनको चीज़ें याद आती है कि आप में कितना स्ट्रेंथ है, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने मतलब अच्छे से डिसीजंस लेते हो, कितना आपका माइंड क्लियर है, कितना पॉजिटिव माइंड है आपका, कितना पॉजिटिव ऑरा है आपका। ये सारी सिचुएशंस बार बार उनके सामने आती हैं। आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ खुश फ़ील करते हैं, अपने आप को बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं। आपके साथ उनकी सिचुएशंस और बेटर हो जाती हैं।
और खुशी हो जाती है उनको चीज़ों को देख कर के। ठीक है। अब इनर कॉलिंग हुआ है, जब वो आपसे दूर रहें तो उन्हें अब सच्चाई पता चली है कि एक्चुअली आप उनके लिए क्या हो। आप उनके साथ थे तो कहीं न कहीं वो बहुत ही ब्लिसफुल रिलेशनशिप में थे। उनको फ़ील हुआ है कि आपका और उनका डिवाइन लव है, डिवाइन गाइडेड लव है। आपका लव उनके लिए डिवाइन लव है। ठीक है। आपका रिलेशनशिप उनके लिए डिवाइन लव है। और उसी वजह से कहीं न कहीं अब उनकी सिचुएशन पैथेटिक होती चली जा रही है। बहुत बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, अकेले रहना चाह रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, दो राह पे खड़े हैं कि कैसे सिचुएशंस को ठीक किया जाए। सारी चीज़ों को एकदम शांत करके बैठे, ना किसी से बात करना है, ना किसी से बोलना है, ना ही किसी की तरफ ध्यान देना है। बस सिचुएशन में लगे हो कि सब चीज़ें कैसे ठीक करी जा सकती हैं, कैसे सिचुएशंस को ठीक किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव हुई हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ रिसीव हुई हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। चलिए यहाँ पर कुछ आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं, आपकी क्या एनर्जी है। कुछ एनर्जीज़ आपकी चेक कर लेते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। आपको भी एक क्लियरिटी चाहिए, आपको भी मेंटल क्लियरिटी चाहिए कि भाई इस रिलेशनशिप में रहना है कि जाना है कि छोड़ना है कि पकड़ना है। तो आपको भी उस चीज़ की क्लियरिटी चाहिए। आप भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि अगर रहना है तो आगे क्या होगा। ठीक है। आपके माइंड में चल रहा, आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपका फ्यूचर आपको देखना है कि आगे फ्यूचर में चीज़ें चाहिए क्या है, आगे फ्यूचर में मुझे क्या मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। आप स्टक हो गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि भाई ऑन ऑफ सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, इग्नोरेंस वाली सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ में स्टक हैं कि कुछ तो आइडिया मिले, कुछ तो समझ आए कि भाई क्या करना है, रहना है नहीं रहना है, कमिटमेंट देनी है नहीं देनी है, अनब्लॉक होंगे कि नहीं होंगे, वेट करना है या निकल जाना है। तो आप उस चीज़ में स्टक हो। आपको मेंटल क्लियरिटी चाहिए क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। आपको अपना फ्यूचर देखना है। जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो कि कोई एक डिसीज़न आए कि अगर ख़त्म करना है तो वो पता होना चाहिए, और अगर रखना है तो वो पता होना चाहिए। ठीक है। कोई एक क्लियरिटी मिले तो आगे बढ़ा जाए, कोई एक क्लियरिटी मिले तो आगे बढ़ा जाए। आप उस चीज़ में स्टक हो। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हो कि भाई सीधे से बात करो और बात करके क्लियर करो ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, क्योंकि आपका लव बहुत प्योर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है तो आपकी तरफ से तो उनके लिए बहुत फीलिंग अच्छी है, बहुत ट्रू फीलिंग है, बहुत प्यार करते हो आप सामने वाले को। ठीक है। आपकी माइंड से ये चीज़ें हो रही कि मेरी साइड से तो सब चीज़ें ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए ठीक हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से तो क्लियरिटी दो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। आप जस्टिस चाहते हो चीज़ों में कि मैंने जो एफ़र्ट किए हैं, मैंने जो सिचुएशंस हैंडल की हैं, तो उसका मुझे कुछ तो एफ़र्ट मिलना चाहिए, कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है। आपकी दुनिया उधर ही इर्द गिर्द घूम रही है। आप उसी चीज़ में, उसी चक्कर में फंसे हुए हो कि कोई क्लियरिफिकेशन मिले इस चीज़ में कि भाई इस रिलेशनशिप में रहना है, छोड़ना है, पकड़ना है, क्या करना है। कंफ्यूज्ड हो आप। ठीक है। स्टक होके रह गए हो, स्टक हो गए हो, रुक गए हो कि भाई हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें क्या। आपको मेंटल क्लियरिटी चाहिए क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको वेट करना है कि आपको चले जाना है, या फिर आपको कमिटमेंट का वेट करना है, या फिर किसी और से उस चीज़ का वेट करना है कि आप छोड़ रहे हो मुझे, या फिर आप मुझसे मूव ऑन करना चाहते हो, या आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो। तो आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए आप स्टक हो चुके हैं। आप फाइनल डिसीज़न चाहते हो कि मुझे एक डिसीज़न बताओ कि मैं क्या करूँ।
ठीक है। तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे ठीक दिख रही है। चलिए यहाँ पर हम कुछ क्लियर करते हैं, दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ देखते हैं। यहाँ पर हम दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ देखते हैं, आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। कमेंट में ग्रेटिट्यूड शोज़ करना ना बोलें, जल्दी जल्दी से कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी और उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ओके, सडन वेल्थ, मैंने बोला ना रीयूनियन तो है, यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, रीयूनियन कंफर्म है यहाँ पर। ठीक है, थीफ, अगर कुछ भी चीज़ें लाइक छुपाई जा रही थी, आपसे कही नहीं जा रही थी, बट अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक दूसरे से आप ज़रूर शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, अपनी चीज़ों पर लाइक अब आप क्लियरली चीज़ें देखेंगे कि क्या सिचुएशंस फ्यूचर में चलेंगी, कैसे चलेगा, मतलब फ़ाइनल डिसीजंस आपको देखने हैं। आप लोग यहाँ पर फाइनल डिसीजंस देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि जो डिसीज़न आपको चाहिए वो आपके मन मुताबिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एकदम से सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे उन चीज़ों को, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ऑफिशियली कमिटमेंट यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है काफ़ी लोगों को। या तो कमिटमेंट दीजिए, नहीं तो चीज़ों को ख़त्म कीजिए, ये वाला सिचुएशन रहेगा। ठीक है, मेन फीमेल पॉवर्टी, बहुत परेशानी है, मतलब आप थक चुके हैं। मैरिज, मैरिज आप देख सकते हो, मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पर शादी के भी चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। मेन फीमेल लाइक अब वो कहीं ना कहीं डिसीज़न आपके हिसाब से ही लेंगे, आपके लिए ही लेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है आप लोगों की, बहुत अच्छी एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर मुझे सारी सिचुएशन पॉजिटिव ही दिख रही है। यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। ऑन ऑफ सिचुएशन जिसकी है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी क्लियरिटी आपको मिलेगी कि ये रिश्ता रहेगा या ख़त्म होगा। ठीक है, रखेंगे या छोड़ देंगे, जो भी सिचुएशन होगी बहुत ही क्लियरली यहाँ पर सिचुएशन आपके सामने आएगी, और दोनों ही म्यूचुअली डिसीज़न लेंगे कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ हिडन मैसेजेस देख लेते हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं लेकिन उनके माइंड में चल रहे हैं। अपने और अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल कमेंट में ड्रॉप करें और उनको याद करें, बार बार मन में याद करें, अपने पार्टनर का फेस विजुअलाइज करें। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। ओके, आई फील सेफ विद यू, आई फील सेफ विद यू। कंप्लीशन, आपके साथ वो बहुत फील सेफ करते हैं, सेफ फील करते हैं, सॉरी, है ना। और वो इस रिलेशनशिप को अब कम्प्लीटली, इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते, कंप्लीट करना चाहते कि फुल एकदम लाइक मैरिज वैरिज करके बहुत अच्छे से आपके साथ रहना चाहता है। वी विल बी टुगेदर, हम लोग साथ में ही रहेंगे। क्या तुम मेरे लाइफ का हिस्सा बनोगी। आई लाइक द वे यू मेक मी फील। वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल से मैसेजेस हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे है ना, यहाँ पर आपके साथ वो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। हमारी दोस्ती सबसे प्यारी है। यू आर माइन, यू आर माइन। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट
आई वॉन्ट, वो आपसे मिलना चाहते हो, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके ही हो, मुझे फ़र्क पड़ता है दूर जाने से। कैन वी मीट, को तो बहुत जल्दी या तो आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो मिसिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। चलिए यहाँ पर अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की गाइडेंस क्या है, आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एंजल्स की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। चलिए चेक करते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यूनिवर्स की, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नियर फ्यूचर में नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है, आपकी कोई विश कंप्लीट हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है और इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, रिकवरी होगी। आपने अभी तक जो भी फेस किया है कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वही इन द नियर फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी विशेस कंप्लीट हो सकती हैं। हेल्पफुल पीपल आपके अड़ोस पड़ोस में सब हेल्पफुल पीपल हैं, लाइक जिनसे आप बहुत सेफ फील करते हो, उनसे आप मदद मांग सकते हो। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, टेक एक्शन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव तो आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। वेट करिए, अगर आप अभी वेट और मूव ऑन के बीच में स्टक हैं तो कहीं ना कहीं आपको वेट करने की ज़रूरत है, और अगर आप वेट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटर आ रहा है। हाँ, चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें भी ऑप्शन है कि अगर आप उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए रेडी हो, आपने खुद को इतना हील किया है, आपने खुद को इतना मौका दिया है, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, बहुत क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना है। आपकी जो एनर्जीज़ मैंने चेक करी थी उसमें यही था कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि डिसीज़न क्या है भाई वो बता दो, स्टक मत रखो। रखना है नहीं रखना है तो जो भी सिचुएशन है उसमें आप क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पर्सन से। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, तो कोई भी डिसीज़न इम्पल्सिव होके बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना। फॉरगिवनेस, हो सकता है कि आपको अपने पर्सन को माफ़ करना पड़े, क्योंकि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा जब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर आपसे कुछ भी कहेंगे उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो आपको बहुत हर्ट कर चुके हैं, तो माफ़ कर देना ही बेटर होगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो तो थोड़ा मेडिटेशन आप कर सकते हो। वी एसरेटिव, और मेडिटेशन करने से कहीं ना कहीं आपके लिए आंसर्स आपको खुद ही मिलेंगे, थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी चीज़ों में, ठीक है। सक्सेस मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है किसी के पार्टनर उनसे मिलने आ सकते हैं, नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, या फिर आपको इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिल सकती है, क्लियरिफिकेशन मिल सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, गॉड पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है, बहुत पॉजिटिव है। प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और अपनी इस जिसे भी आप मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम लिखें, और एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, और मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, हर हर महादेव, ठीक है। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। See you.